आइए आपको सीधे ले चलते हैं मधुबनी की ओर, जहां गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जारी है। कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी, ये इंडी अलायंस वालों का कुछ होना नहीं है, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो, आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडी अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे। बोली, अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई। ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाओ। राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया है देखा, तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। बोली, अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम टर्म है, अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं, सीता माता की जन्मभूमि है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? मैं आज यहां मिथिला वासियों को सबको कहने आया हूं,
मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। अरे मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहां पर लालू यादव की निसरा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे, झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ।